नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन देखने को मिला। बिजली विभाग के एईएन को ट्रैप किया गया। जानकारी ये है कि एईएन सुरेंद्र कुमार को 5000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। 3 फेज में बताया जा रहा है बिजली लोड करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 रुपए पहले ले चुका है आरोपी एईएन और अब ये दूसरी किस्त जो है ले रहा था और इसी दौरान आरोपी को धर दबोचा गया। 5,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया। बाकी की कार्रवाई पूछताछ के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बाड़मेर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन हुआ है। तो करप्शन के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। बाड़मेर में कार्रवाई की गई है। जानकारी ये है कि 3 फेज बिजली लोड करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ प्रेमदान जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये बताइएगा कि आरोपी से पूछताछ में कुछ पता चला? देखिए, अभी कार्रवाई शुरू हुई है, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो इसको लेकर के अभी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसके अन्य ठिकानों के ऊपर भी दबिशें दी जाएगी और वहां पर भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन जो आईएन है वो बिजली की जो लोड बढ़ाने के एवज में 15,000 की जो रिश्वत थी, वो रिश्वत लेने के लिए उसने 10,000 पहले ले ली थी और आज 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया है। तो पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है या फिर मुखबिर की सूचना से टीम को जानकारी मिली थी? नहीं, पीड़ित की शिकायत के ऊपर शिकायत की गई, कार्रवाई की गई है। बाड़मेर एसीबी के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है किशन सिंह चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि कार्रवाई अभी भी हुई है, तो उसकी कार्रवाई अभी जारी है। जी, पूछताछ में फिर आगे सामने निकल के चीजें आएंगी और तस्वीरें क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया प्रेमदान जानकारी पहुंचाने के लिए। सनातन में जीवों पर दया की बात कही गई, लेकिन असल जीवन में इन बातों को पूरी तरीके से लागू करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन कोबरा चलाने वाले और पुष्कर के रहने वाले सुखदेव भट्ट दूसरों से बेहद अलग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड में सुखदेव भट्ट का जिक्र करते हुए उनकी छवि की खूब सराहना की। सुखदेव भट्ट का सराहनीय कदम। 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने की थी तारीफ। ऑपरेशन कोबरा टीम का संचालन करने वाले सुखदेव भट्ट अब तक 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। उनकी जीव सेवा सिर्फ सांपों तक ही सीमित नहीं है, वो अलग अलग जीव जंतुओं और जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ चुके हैं। सुखदेव भट्ट की तारीफ पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड में कर चुके हैं। सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। ऑपरेशन कोबरा टीम में करीब 200 सदस्य हैं, जो एक फोन कॉल पर सांपों को रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बेहतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में उनके नाम का जिक्र करने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एपिसोड नंबर 105 में मेरा जिक्र किया था और पूरी कोबरा टीम की प्रशंसा की उन्होंने। हो सकता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो टीम है वो मेरी मानी गई, इसलिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया। और मैं चाहूँगा कि
आप लोगों का सभी का अगर सपोर्ट रहा आगे तो मैं वन्य जीव संरक्षण के लिए पुष्कर में स्पेशली मेरी मांग है, जो इनको एक ट्रीटमेंट के लिए और इनको दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए मैं एक रेस्क्यू सेंटर की मेरी मांग है। सुखदेव भट्ट जंगली जीवों का रेस्क्यू करने के अलावा उनका इलाज भी कराते हैं। उनके मुताबिक वो बचपन से ही पर्यावरण को बचाने और जीव जंतु की सुरक्षा को लेकर के काम करते हैं और सांप पकड़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। राजस्थान में करीब करीब सभी जिलों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले से रेस्क्यू करता आ रहा है, वो भी वन्य जीव प्रेमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा जब कार्य सराहनीय कार्य प्रधानमंत्री ने की है तो जो एक्चुअल रिपोर्ट मेरे सामने आई है, और वन विभाग भी मेरे को इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आगे भी यही चाहूँगा कि वन्य जीवों को और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। सुखदेव भट्ट का कहना है कि वो कई साल से सांपों के रेस्क्यू के काम में लगे हैं। इस दौरान उन्हें सांप ने काटा भी और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर हुए। उन्हें किसी प्रकार की मदद प्रशासन से नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ देसी जुगाड़ों से मेरा काम चला रहा हूँ। साधन का अभाव नहीं होने, साधन के अभाव के कारण मैं अभी मेरी टीम को और मेरे को स्वयं को मैं जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा हूँ। वन विभाग का सिर्फ और सिर्फ के अनुमति मिली हुई है कि आप ये कार्य कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। अभी किसी तरह की उनकी पाबंदी नहीं है, बाकी उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। सुखदेव भट्ट की इच्छा है कि सांपों को पालने के लिए सरकार उन्हें जगह उपलब्ध कराए, ताकि वो उनका इलाज और पालन पोषण कर रेवेन्यू उपलब्ध करा सके। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क ने सोमवार को प्रोजेक्ट वन ट्री की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक उपाय के रूप में हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस मुहिम का मर्सिडीज के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर ने स्वागत किया है। It's a great initiative for Mercedes-Benz as well. We believe there is no luxury without sustainability. One thing we need to accept as corporate citizens, we are part of the problem and we need to solve it. And I think CNBC with its initiative, I think is spreading not only awareness but also having a clear call for action. And I'm sure if everyone follows the direction of planting one tree, it will go a long way. And I'm glad that media houses like CNBC are taking the lead in these initiatives, and wish you all the best. प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। सूबे की सरकार ने बुधवार को बजट पेश करते हुए मंदिरों को लेकर एक बड़ी घोषणा की। क्या है वो घोषणा, रिपोर्ट में देखिए आप। 2024-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। सरकार का संकल्प, मंदिरों का कायाकल्प, देवालयों का श्रृंगार, सुविधाओं का विस्तार। प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए सूबे की सरकार ने खजाना खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम मंदिर का विकास। भजनलाल सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। त्योहारों के लिए विशेष साज सज्जा का प्रावधान। दिया कुमारी ने त्योहारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए।
इसमें होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल हैं। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट और कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। बजट में जनजातीय आस्था केंद्रों का भी खास ध्यान रखा गया है। दिया कुमारी के मुताबिक बारा के सीतावाड़ी, उदयपुर के कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर के साथ आसपास के स्थलों का विकास किया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका काली बाई संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष सरकार के बजट पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही। बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस वक्त विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके कार्यकाल के दौरान चलाई गई कई योजनाओं को बंद कर दिया है। वैसे इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा, और ऐसा हुआ भी। बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है। तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की। एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए। तो ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे? भजनलाल सरकार के बजट पर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी सवाल खड़े किए। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है और जो कल्पनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित किया जाना असंभव है। जहाँ तक कोटा संभाग और बूंदी जिले हमारी विधानसभाओं का सवाल है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल ही निरुत्साहित करने वाला है। कोई विशेष योजना हमारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए नहीं दी गई है। वहीं बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो
2047 में देखेंगे। लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ, और आज जो बजट आप रख रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन सीएम भजनलाल ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। बजट पेश हो चुका है। जहां विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रहा था, अब बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक और बहाना मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस पहुंच चुके हैं। जानकारी यह है कि ब्रिक्स संसदीय मंच में वो हिस्सा लेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं वो। भारतीय संसदीय दल रूसी संसद के उपसभापति ने इस दौरान सभी का स्वागत किया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें, ये बेहद ही महत्वपूर्ण, दोनों देशों के लिए रूस पहुंच चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सेंट पीटर्सबर्ग भारतीय संसदीय दल जो है वो पहुंच चुका है और इस दौरान रूसी संसद के जो उपसभापति हैं उन्होंने शानदार तरीके से संसदीय दल का स्वागत किया। भारतीय संसदीय दल का स्वागत करने के लिए रूसी सांसद वहां पर पहुंचे। तकरीबन 1:30 पर ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। जयपुर का रुख करेंगे। प्रतियोगी भर्ती परीक्षा पेपर नकल से मामले से जुड़ा बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इनकी धरपकड़ तेज की जाएगी। प्रदीप खिचड़, जोगेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। सुरेश बिश्नोई, नेताराम कल्बी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जो है कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। 4 नामजद जो आरोपी हैं पेपर लीक नकल से जुड़े हुए, इनको गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की तरफ से वारंट जारी कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें अरुणाचल और मेघालय के साथ असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। रिपोर्ट देखिए आप। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है,
लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। रुख अब जयपुर का करेंगे, जहां पर पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी जो है रफू चक्कर हो चुका है। कोर्ट परिसर से चकमा देकर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने सोनू को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करते समय सोनू फरार हो गया है। कांस्टेबल ने बनीपार थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपी की तलाश जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी उस वक्त फरार हो गया जब कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था और इसी दौरान कोर्ट परिसर से आरोपी जो है वो पुलिस को चकमा देता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत जो है थाने में दर्ज करा दी गई है। आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। अलवर में भगवान जगन्नाथ के मेले और भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की विवाह की तारीख नजदीक आने के साथ ही तैयारियां तेज हैं। रथ खानों से भगवान जगन्नाथ जी, जानकी जी और सीताराम जी का रथ निकाला गया, जिनकी मरम्मत और साज सज्जा का काम शुरू हो चुका है। मरम्मत का काम 13 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 14 जुलाई को शाम 6 बजे सीताराम जी का रथ जो है सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ जी मंदिर से मेला स्थल रूपवास स्थित श्री रूप हरि मंदिर के लिए रवाना किया जाएगा। ये परंपरा है, हर वर्ष इंद्र विमान के साथ अन्य रथों को रथखानों से निकाला जाता है। इसके बाद इनको मरम्मत, उनकी पहियों को बांधना और ब्लू पेंट का कार्य होता है। इनको सजावट की जाती है ताकि भगवान की झांकी भव्य से भव्य हो सके। अभी जानकी मैया का रथ चूड़ी मार्केट स्थित रथखाने से बाहर निकाला गया है। अब यह रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। इसके बाद इंद्र विमान को महल चौक से अभी अब से 1-2 घंटे बाद निकाला जाएगा और मंदिर पर लाकर स्थापित किया जाएगा। अलवर से बड़ी खबर है, अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच विवाद हुआ। रुपए गबन करने को लेकर के विवाद हुआ। शिक्षकों की लड़ाई से नाराज लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर ग्रामीण बैठ चुके हैं। तालाबंदी से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है। भवानी राम पालीवाल स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलवर से है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राकेश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। राजेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच आखिर विवाद क्यों बढ़ा? जी जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू है वो आ रही है इस पूरे मामले में। स्कूल में जो पैसे का फंड जो आता है उस फंड को लेकर के प्रिंसिपल और जो व्याख्याता हैं, टीचर हैं, उनके बीच में ये विवाद है। स्कूल में पिछले दिनों रद्दी का जो सामान था उसको बेचा गया था और उस की जो राशि थी उस राशि का जो रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति का अगर विरूपण किया जाता है, उसको बेचा जाता है तो उसका रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और वो राशि स्कूल के खाते में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उसको अपने खर्चे में ले लिया और उसको कोई मेंटेन नहीं किया। उस बात को लेकर के शिक्षकों में जब आपसी विवाद हुआ है तो शिक्षकों को कहना है कि जो स्कूल का जो पैसा है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उस बात को लेकर के आपसी विवाद हुआ था। मामला ग्रामीणों तक पहुंचा तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनके बीच जो प्रिंसिपल और शिक्षक आपस में
एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरा मामला स्कूल के जो पैसे के लेन देन को लेकर के हुआ है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो गबन किया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो ग्रामीण अभी धरने पर बैठे हैं, उनको समझाइश देने के लिए कोई पहुंचा? जी, उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं डीओ को मामले की सूचना दी है। डीओ के द्वारा जो राजगढ़ के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजा जा रहा है। वो मौके पर पहुंचेंगे, उसके बाद ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया जाता है और कब धरना समाप्त होता है ये कुछ देर बाद पता चल पाएगा। ग्रामीणों का क्या कहना है इस बारे में? जी, ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में अगर कोई राशि का उपयोग किया जाता है तो उसको रजिस्टर में मेंटेन किया जाना चाहिए। इस तरीके से शिक्षकों और प्रिंसिपल जो हैं उनके द्वारा बंदरबाट नहीं की जानी चाहिए और उस बंदरबाट को लेकर के जो आपसी लड़ाई हो रही है उससे कहीं न कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि ग्रामीण जो है धरने पर बैठे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। शुक्रिया राजेंद्र शर्मा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में सहयोगी मनु के साथ।